स्पेशल सेल ने एक राजीव शर्मा को और लेफ्टिनेंट श्री को गिरफ्तार किया है। रतन लाल शर्मा, उम्र 61 साल, एक पत्रकार, चीनी खुफिया अधिकारियों के लिए काम करता पाया गया। एक लैपटॉप पीतमपुरा में राजीव शर्मा के घर की तलाशी के दौरान भारतीय रक्षा विभाग से संबंधित कुछ गोपनीय दस्तावेज और कुछ अन्य गुप्त दस्तावेज बरामद किए गए और उनको जब्त किए गए। इसके अलावा उनकी दिल्ली पुलिस हिरासत की रिमांड के दौरान एक चीनी महिला किंग सी और उसके नेपाली साथी शेर सी राज बोहरा को भी गिरफ्तार किया गया है, जो उसने चीनी खुफिया को संवेदनशील जानकारी देने के लिए हवाला चैनलों के माध्यम से भारी मात्रा में धन की आपूर्ति करते पाए गए थे। कुछ दिन पहले एक गुप्तचर एजेंसी को एक गुप्त इनपुट मिला था कि एक राजीव शर्मा ROSG2 सेट ज्वेलियर अपार्टमेंट पीतमपुरा नई दिल्ली में विदेशी खुफिया अधिकारी के साथ संपर्क कर रहा है और उसे अपने हैंडलर से धन प्राप्त हो रहा है। अवैध माध्यमों और पश्चिमी संघ के माध्यम से संवेदनशील जानकारी देने के लिए मंच को स्थानांतरित करता है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेशी संबंधों को चिंतित करता है। एक मामला वीडियो FIR नंबर 230/2020 US345 आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम PS स्पेशल सेल दिल्ली 13/9/2020 पर पंजीकृत किया गया। इसके बाद उपयुक्त राजीव शर्मा को 14/9/2020 को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके आवासीय परिसर की तलाशी के लिए एक सर्च वारंट प्राप्त किया गया। पूछताछ पर राजीव शर्मा ने गुप्त संवेदनशील जानकारी की खरीद में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया है और कुनेमिक चीन में अलग अलग डिजिटल चैनलों के माध्यम से अपने चीनी हैंडलर्स जैसे माइकल और जॉर्ज को भी बता दिया है। उसने आगे खुलासा किया कि वह इन बरामद गुप्त दस्तावेजों को अपने संचालकों को भेजने या बताने वाला था। अतीत में भी उन्होंने अपने संचालकों को रिपोर्ट के रूप में कई दस्तावेज भेजे थे। 2010-2014 की अवधि के दौरान उन्होंने ग्लोबल टाइम्स के लिए एक साप्ताहिक कॉलम लिखा, जिसे व्यापक रूप से चीनी सरकार के मुखपत्र के रूप में जाना जाता है। उन स्तंभों का अवलोकन करते हुए चीन के कुनमिंग शहर के माइकल नाम के एक चीनी खुफिया एजेंट ने अपने लिंक्डइन खाते के माध्यम से राजीव शर्मा से संपर्क किया और उन्हें चीनी मीडिया कंपनी में एक साक्षात्कार के लिए कुनमिंग चीन में आमंत्रित किया। पूरी यात्रा माइकल द्वारा वित्त पोषित की गई थी। बैठक के दौरान माइकल और उनके जूनियर XOU ने राजीव शर्मा को भारत चीन संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करने के लिए कहा। 2016 से 2018 के बीच राजीव शर्मा माइकल और XOU के संपर्क में थे। उन्हें डोकलाम सहित भूटान, सिक्किम, चीन त्रिकोणीय जंक्शन पर भारतीय तैनाती, भारत म्यांमार सैन्य सहयोग का पैटर्न, भारत चीन सीमा मुद्दा आदि जैसे मुद्दों पर सूचना इनपुट प्राप्त करने का काम सौंपा गया। इसके बाद राजीव शर्मा ने बैठकों की माइकल और XOU के साथ लाओस और मालदीव में एक बार और उपयुक्त विषयों पर जानकारी दी। इन यात्राओं के अलावा राजीव शर्मा ईमेल और सोशल मीडिया के माध्यम से माइकल और XOU के संपर्क में भी थे। जनवरी 2019 में राजीव शर्मा एक अन्य कुनमिंग आधारित चीनी इकाई जॉर्ज के संपर्क में आए। उन्होंने काठमांडू के रास्ते कुनमिंग चीन का दौरा किया और जॉर्ज से मुलाकात की। जॉर्ज को एक चीनी मीडिया कंपनी के महाप्रबंधक के रूप में पेश किया गया था। बैठक के दौरान जॉर्ज ने राजीव शर्मा को दलाई लामा से संबंधित मुद्दों के बारे में सूचित करने के लिए कहा। इसके लिए राजीव शर्मा को प्रति लेख सूचना पर 500 USD की पेशकश की गई थी। जॉर्ज ने राजीव शर्मा से कहा कि वे उसे महिपालपुर दिल्ली में एक चीनी महिला किंग द्वारा संचालित अपनी कंपनी की बहन की चिंता के माध्यम से पैसा भेजेंगे। राजीव शर्मा ने उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के लिए जनवरी 2019 से सितंबर 2020 तक जॉर्ज से 30 लाख रुपए। राजीव शर्मा ने आगे मलेशिया में जॉर्ज के साथ और फिर कुनमिंग सिटी चीन में बैठक की। राजीव शर्मा को धन हस्तांतरित करने के लिए विदेशी कंपनियों द्वारा सेल कंपनियां संचालित की जा रही हैं। यह पता चला कि चीनी नागरिकों अर्थात झंग
चांग और उनकी पत्नी चांग लीली ने नकली नाम सूरज और उषा के तहत एमजेड फार्मेसी और एमजेड मॉल चला रहे थे। वे दोनों वर्तमान में चीन में हैं और उनकी ओर से एक अन्य चीनी महिला क्विंग सी और एक राज वोरा, एक नेपाली राष्ट्रीय, वर्तमान में महिपालपुर से कारोबार संचालित कर रहे हैं। दोनों किंग सी उम्र 30 वर्ष और शेर सी राज बोहरा उम्र 30 वर्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। महिपालपुर स्थित चीनी शेल कंपनियों के संबंध में और जांच जारी है। जब्त मोबाइल फोन और लैपटॉप का फॉरेंसिक विश्लेषण इस मामले में पूरे नेटवर्क और साजिश का पता लगाने के लिए किया जा रहा है। साजिश में शामिल अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान और भूमिका का भी पता लगाया जा रहा है। आगे की जांच जारी है। 2016 में ये पहली बार चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर है माइकल, उसके टच में आए थे लिंक्डइन अकाउंट के थ्रू। उसने इनको ऑफ़र किया अपने यहाँ बुलाने के लिए। इनिशियल उसने ये बोला था कि वो एक मीडिया कंपनी है जो आपको जॉब ऑफ़र करती है, आप यहाँ पर आकर मिले। उस पूरी विजिट का जो पेमेंट था वो माइकल ने ही किया था। ये जब वहाँ पर गए तब इनको असली मुद्दा मालूम चला कि क्यों बुलाया गया है। तो ये जो अमाउंट था उस पर ये थोड़ा सा जो भी कहें इनको लालच आया होगा, ये एग्री हो गए कि यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको दी जानी है। तो इस चक्कर में इनका 2016 ऑनवर्ड ये इन्होंने इन्फॉर्मेशन पास की है। इन्होंने एक यहाँ पर सेल कंपनी बना रखी है महिपालपुर में, एमजेड मॉल और एमजेड फार्मास्यूटिकल के नाम से, जिसमें यहाँ से इंडिया से दवाएं एक्सपोर्ट करते हैं चाइना को, और उधर से उसके एवज़ में जो पैसे आते हैं वो यहाँ पर इस तरह के एजेंट्स को सप्लाई किए जाते हैं। इसी बेस पर आज ये चाइनीज़ नेशनल लेडी और नेपाली सिटीजन को अरेस्ट किया गया है। पिछले 1-1.25 साल के अंदर जो अभी तक का रिकॉर्ड चेक किया गया है, 40 से 45 लाख रुपए इनके पास आए हुए हैं थ्रू डिफरेंट चैनल्स। एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा जो कि पीथमपुरा के रहने वाले हैं, इनको 14 तारीख को दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया था। और इनकी इनिशियल इंटरोगेशन में ये मालूम चला कि ये कुछ चाइनीज़ इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के टच में हैं और यहाँ इंडिया से कुछ सेंसिटिव डिफेंस इंफॉर्मेशन चाइनीज़ जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे उनको पास ऑन कर रहे थे। ये अभी एक जो इनके पास से जो इंफॉर्मेशन पास ऑन की है, इनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हैं, इनकी मेल्स पर हैं, वो एजेंसीज़ की मदद से डाउनलोड की जा रही हैं। उसके बाद मालूम चलेगा कि इन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी और किस तरह की इन्फॉर्मेशन दी है। इंडिया की इन्फॉर्मेशन, डिफेंस इन्फॉर्मेशन, स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन और इंडिया चाइना बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट्स हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो इन्होंने माइकल को 2016 से लेकर 2018 तक लगातार बहुत सी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की। तो उनका जो इंटरोगेशन मालूम चली है ब्रीफ में कि वो 82 से स्टार्ट किया था, दिल्ली के पढ़े हुए हैं और यहाँ पर वो UNI में, ट्रिब्यून में, HT में, टाइम्स ऑफ इंडिया में और कई जगह पर कई ऑर्गेनाइजेशंस में इन्होंने काम किया हुआ है। और वर्ल्ड वाइड बहुत सी एजेंसीज़ का नाम बताते हैं जिसके लिए लिखते रहते हैं। नहीं, जो ये कहते हैं कि जो ये एक जो मुझे समझ में आता है, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि जो फ्रंट पे दिखा रहे हैं कि ये किसी न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं या किसी आर्टिकल भेज रहे हैं, ये फ्रंट दिखाने के लिए है। ग्लोबल टाइम्स में लिख रहे थे, ये कहते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो स्ट्रेटजिक इशू है उसके ऊपर लिखा करते थे, इंडो चाइना रिलेशंस पे भी लिखा करते थे। लेकिन ये अभी इसके साथ इसके बैकग्राउंड में इन्होंने बहुत सी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पार की है। तो इनको टास्किंग की गई थी और इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी है, उसके बारे में अभी रिवील नहीं किया सकता क्योंकि हम जब तक देख ना लें। हम उनके अभी जो मेल IDs हैं उनको एक्सेस कर रहे हैं दूसरी एजेंसीज से ऑथेंटिकेशन के साथ, और जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो शेयर की जाएगी।